बेरोजगारी का अर्थ तथा उसके प्रकार या उसकी प्रकृति। तो बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी से आशय उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक होता है, परंतु उसे काम प्राप्त नहीं होता। यानी कि बेरोजगारी क्या है, जिसमें व्यक्ति काम करना तो चाहता है पर उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता हो, वो इच्छुक हो काम करने का और उसे काम नहीं मिलता, तो वो बेरोजगारी कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं या उसकी प्रकृति क्या है। तो हम इसमें बेरोजगारी के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति योग्य होने पर भी काम करने का उत्सुक होता है और उसे काम नहीं मिलता। वह अपने परिवार वालों पर निर्भर होता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने का योग्य तो है, यानी कि वो काम तो वो कर सकता है, पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है उससे रिलेटेड। माना कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कंप्यूटर का काम आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आता है, तो उसको वो काम आता है पर उसको वैसी उससे रिलेटेड काम नहीं मिलता है, तब हम उसको खुली बेरोजगारी में डालते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है संघर्षणात्मक बेरोजगारी। एक व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी को करना चाहता है, परिवर्तन की इस प्रक्रिया में वे कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। ऐसी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर तुमने माना तुम कंप्यूटर ऑपरेटर हो और तुम दूसरी नौकरी करना चाहते हो उस दूसरी, तो तुम्हें नौकरी पाने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा, यानी कि 1 महीने बाद लगेगी या 2 महीने बाद लगेगी। जो वो तुम्हारा समय लगा उसको हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। या माना किसी की जीन्स की दुकान है, वो अगर उसको लगता है इसमें प्रॉफिट नहीं है, माना वो अब शर्ट की दुकान खोलना चाहता है, तो उसमें जो उसको शर्ट की दुकान खोलने में समय लगेगा उसको वो संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं, जितने दिन वो थोड़ा बहुत बेरोजगार रहा। थर्ड पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति को मौसमी महीनों में ही रोजगार प्राप्त होता है और बाकी दिन वे बेरोजगार रहता है। इसका मतलब यह है कि मौसम के आधार पर काम मिल पाना। यह जैसे कि मूंगफली कौन से महीनों में मिलती है, कौन से समय में मिलती है, सर्दियों में मिलती है। और सफ़ेदी वालों को काम कब मिलता है, जो सफ़ेदी करते हैं दिवाली के समय में मिलता है इंडिया के अंदर। तो ज़्यादातर काम तो उनको दिवाली के समय मिलता है यार, तो और बाकी गर्मियों के समय में वो ज़्यादातर वो बेरोजगार रहते हैं। इसको ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह वह बेरोजगारी है जिसमें कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु यदि उस व्यक्ति को उत्पादन प्रक्रिया से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि माना किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में 100 जने काम करते हैं शर्ट को बनाने के लिए, 100 व्यक्ति 1000 शर्ट को बनाते हैं। अगर उनमें से एक व्यक्ति को उनका मालिक निकाल देता है तो 99 व्यक्ति उस 1000 शर्ट को बनाएंगे। तो जो एक व्यक्ति को निकाला गया है उसका प्रभाव उसके उत्पादन में, यानी कि शर्ट को बनाने में कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, जो बेरोजगारी तो होती है पर दिखाई नहीं देती है। फिफ्थ पॉइंट है अल्प बेरोजगारी। अल्प रोजगार वह रोजगार होता है जिसमें एक व्यक्ति जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय में काम करता है। जैसे एक वर्ष में कुछ महीने या कुछ घंटे ही काम प्राप्त होता है। जैसे कि अगर कि हमें एक दिन में 8 घंटे काम मिलना ज़रूरी होना चाहिए, जिसमें हम मानते हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है नौकरी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर वो व्यक्ति को उस 8 घंटे से भी कम 1-2 घंटे 2-3 घंटे काम मिल पाता है तो उसको हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि जितना वो काम कर सकता था उसको उतना काम मिल नहीं पा रहा है, इसे ही अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी के कारण पहला पॉइंट है धीमी आर्थिक समृद्धि। योजना काल में समृद्धि दर का झुकाव लक्ष्य दर से काफ़ी कम था।
इसलिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आर्थिक समृद्धि स्वयं बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं करती। हाल के कुछ वर्षों में आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होते हुए भी रोजगार समृद्धि में गिरावट आई। इसका मतलब यह है कि जो योजना काल जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय बेरोजगारी बहुत थी, पर जो भी नीतियाँ अपनाई गई उसको दूर करने के लिए फिर भी वो जो नीतियाँ थी उस पर वो नीतियाँ काम नहीं आई बेरोजगारी को दूर करने के लिए। हमारा सेकंड पॉइंट है श्रम शक्ति में वृद्धि। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बढ़ती हुई जनसंख्या श्रम की पूर्ति में वृद्धि का कारण हुई है तथा बढ़ती हुई श्रम शक्ति के अनुसार रोजगार अवसरों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। अब क्या हुआ, इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या जब बढ़ रही है श्रम की पूर्ति में वृद्धि का कारण हुई है। अब श्रम की शक्ति में वृद्धि तो हो जाती है, तब बढ़ती हुई श्रम शक्ति के अनुसार रोजगार अवसरों में वृद्धि ना होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोग यानी कि श्रम शक्ति बढ़ती है। श्रम शक्ति का मतलब काम करने के लिए ज़्यादा लोग मिल पाते हैं। ज़्यादा लोग तो मिल पा रहे हैं पर उनके लिए काम नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, तो इससे बेरोजगारी फैलती है। इसी का सेकंड पॉइंट है सामाजिक कारक। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा ने रोजगार के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। उनमें से बहुत सी अब श्रम बाजार में रोजगार के लिए पुरुषों के साथ प्रतियोगिता करती है, किंतु अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने में सफल रही है और इसका शुद्ध परिणाम यह है स्थायी बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है। अब पहले की तुलना में पहले महिला को काम करने नहीं दिया जाता था, पर अब महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और जब वो महिला भी रोजगार के लिए तत्पर हो गई हैं तो पुरुषों को भी काम नहीं मिल पा रहा है और महिलाओं को भी अधिकतर काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे श्रम शक्ति में बढ़ोतरी तो हो गई है महिलाओं के काम करने से, पर रोजगार के अवसर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रामीण शहरी प्रवासन। शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी मुख्य रूप से काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों को पलायन के कारण हुई है। किस लिए हुई है? शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी किससे हुई है? काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर आ गई है काम करने के लिए? शहरों में। अब शहरों में काम करने के लिए जब आ जाती है तो शहरों में भी रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र कृषि तथा संबंध क्रियाकलापों में जीविकोपार्जन देने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए शहरों के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है। शहरों में आर्थिक विकास नए आने वाले श्रमिकों को काफ़ी अतिरिक्त रोजगार देने में असफल रहा है। इस प्रकार केवल कुछ ही शहरों में आने वाले उत्पादन गतिविधियों में लग पाते हैं तथा शेष बेरोजगारों की फौज में वृद्धि करते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग, हमें पता है अधिकतर लोग महानगरों में काम करने जाते हैं। महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अधिकतर राज्य के लोग इन महानगरों में काम करने के लिए आते हैं। उन कुछों को तो रोज़गार मिल जाता है और कुछों को रोज़गार नहीं मिल पाता। जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता वो बेरोजगारी के फौज में वृद्धि कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपयुक्त तकनीक। भारत में यद्यपि पूंजी का अभाव है, श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी उत्पादक श्रम के स्थान पर पूंजी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इस नीति के परिणाम स्वरूप बेरोजगारों में यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है ज़्यादातर लोग अधिक पूंजी लगा देते हैं मशीनों को खरीदने में। जब मशीन खरीद लेते हैं तो एक मशीन कई व्यक्तियों का काम करना स्टार्ट कर देती है या नहीं कर सकती है, जिससे अधिकतर व्यक्ति बेरोजगार होते नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक आधारित है और व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इसमें सीमित उपयोगिता है। यह कौशल और तकनीक योग्यता पर बल नहीं देती, जिसकी आवश्यकता विभिन्न कार्यों में रोजगार के तलाशने के लिए है। इससे कौशल और शिक्षण की आवश्यकता उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण विशेष रूप से युवक और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है, जबकि तकनीकी और विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी जारी है। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग हाथ का हुनर या तकनीकी ज्ञान सीख लेते हैं, जिससे उनको पढ़ने की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, उनको काम मिल जाता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने में समय लगा देते हैं। उसके बाद जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जब वो काम प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जिससे शिक्षित बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
आधारिक संरचना के विकास में कमी। निवेश तथा आधारिक संरचना के विकास की कमी विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि तथा उत्पादन क्षमता को सीमित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं होता। इसमें क्या बताया गया है? विकास की कमी विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि तथा उत्पादक क्षमता को सीमित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं होता, यानी कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है रोजगार की योग्यता में कमी। भारत को खराब स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और यह बेरोजगारी का कारण बनती है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? भारत में को खराब स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों की कार्य करने की क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। यानी कि जो बीमार लोग काम तो ज़्यादा कर नहीं सकते, जब भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ेंगे तो काम क्या करेंगे, जिससे रोजगार की योग्यता में क्या हो गई है? कमी।